मिनशैतानिर्रजीम। पीछे से करना पीछे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तशरीफ फरमा मंच पर बैठे हुए भाग्यदारी संकल्प मोर्चा के सदर मोहतरम जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब, उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब शौकत अली साहब, बैठ जाओ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उतरौला विधानसभा के उम्मीदवार डॉक्टर मन्नान साहब, मेरे मजलिस रुखा जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब के पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, बुजुर्गों और मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तमाम ने अपना कीमती वक्त निकालकर उतरौला की औलिया अल्लाह की सरजमीन पर आपने मजलिस के जलसे में शिरकत करके इस जलसे को कामयाब किया। मैं आपके दरमियान में इसलिए आया हूं कि आप तमाम से ये गुजारिश करने के लिए कि उत्तर प्रदेश रियासत में आइंदा साल जो असेंबली या विधानसभा के इंतखाबात या चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें हम तमाम को अपने एक एक वोट को जोड़कर मुत्तहिद होकर हमको जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब को जो भाग्यदारी संकल्प मोर्चा को उन्होंने बनाया है उसको कामयाब करना है। मैं आपके दरमियान में इसलिए आया हूं कि जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब एक बेखौफ और एक इज्जतदार और एक गयूर सियासी लीडर है, जिन्होंने अपनी बरादरी के लिए बरसों काम किया, जमीन पर चलकर गाड़ी और ट्रेन में सफर करके उन्होंने अपने समाज को मुत्तहिद करके उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने समाज को उनका एक मुकाम पैदा किया। मैं जनाब राजभर साहब को सलाम करता हूं कि उन्होंने बड़ी मेहनत और काविशों के साथ अपने समाज को यहां तक लाया और वो इस पर मुतमईन इत्मीनान नहीं किया, बल्कि उन्होंने भागीदारी संकल्प मोर्चा को बनाया और इस भागीदारी संकल्प मोर्चा में तमाम उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए समाज को शामिल किया, उनकी सियासी पार्टियों को शामिल किया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। मैं उतरौला के गयूर अवाम को ये पैगाम देने आया हूं कि आप मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए। मैंने हमेशा कहा और फिर कह रहा हूं और कहता रहूंगा कि भारत की सियासत की तल्ख हकीकत यह है कि अगर जब तक आपके पास अपने वोट से आपके नुमाइंदे कामयाब नहीं होंगे, आपके मसाइल कभी हल नहीं किए जाएंगे। भारत की सियासत की तल्ख हकीकत यह है कि अगर कोई दलित समाज से उसका ताल्लुक है, कोई राजभर समाज से उसका ताल्लुक है, कोई बैकवर्ड क्लास से उसका ताल्लुक है, कोई मुस्लिम अक़लियत से उसका ताल्लुक है, तो याद रखिए आप जब तक अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, अपने विधायक को, अपने सांसद को
अपने जिला परिषद के इलेक्शन में अपने ओर से अपनी पार्टी के नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, आपकी आवाज को ही नहीं सुनेगा, आपकी आंख से बहने वाले आंसुओं की कोई परवाह नहीं करेगा, आपके चेहरों पर जो मसाइब और मुश्किलात रोनुमा होती है, तो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जालिम लोग बजाय उन जुल्म को, उस तकलीफ को महसूस करें, वो मुस्कुराते रहेंगे। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक तारीखी मौका आपके पास आया है कि आज आप भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत जमा हो जाइए और हम लोग मिलकर अपने दिलों को मिलाकर गलतफहमियों का खात्मा करके एक मुत्तहिदा कोशिश करेंगे ताकि वो पिछड़ा समाज जिसको बड़ी बड़ी पार्टियों ने उनसे इंसाफ नहीं किया, मैं आपसे ये भी गुजारिश करने आया हूं कि आइंदा साल जब उत्तरोला में असेंबली के विधानसभा के चुनाव होंगे तो यहां से इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर मन्नान मजलिस के उम्मीदवार होंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, पिछले 4 साल से बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश रियासत के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जनाब योगी आदित्यनाथ है। इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी कि भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जाए। इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी कि सिर्फ एक ही मजहब की, एक ही तबके की, एक ही जात बरादरी की बात करें। इनका हालिया बयान आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि भारत को विश्व में उसका मुकाम इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हम सेकुलरिज्म को मानते हैं। मैं उत्तरोला की सरजमीन में खड़े होकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञान देना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये भूल चुके हैं कि जिस संविधान पर उन्होंने कसम खाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उसी संविधान में योगी जी, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता रहा हूं कि जिस संविधान को बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, उस संविधान में मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भारत के संविधान की आर्टिकल 14 को पढ़ लीजिए, आर्टिकल 19 को पढ़ लीजिए, आर्टिकल 22 को पढ़ लीजिए, 25 को, 26 को, 29 और 30 को पढ़ लीजिए। योगी जी, किसी को बिठा लीजिए और उससे कहिए कि एक शेरवानी टोपी पहनने वाला यहां पर आकर एक भड़काऊ भाषण देकर गया है, जरा मुझे इस बारे में समझाइए। आप अंदाजा लगाइए कि देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जिस संविधान में सेकुलरिज्म लिखा गया उसी के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो सेकुलरिज्म पूरी दुनिया में, विश्व में भारत को उसका मुकाम दिलाने से रोक रहा है। योगी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आप और हमारे मुल्क के वजीर आजम से पूछना चाहता हूं, आज देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें माशाल्लाह 100 रुपये लीटर हो चुका है। क्या वो सेकुलरिज्म की वजह से हुआ है? क्या सेकुलरिज्म की वजह से पेट्रोल और डीजल और गैस की कीमतों में इजाफा हो गया? बताइए, वो बीजेपी जो कहती थी कि हमने गरीब महिलाओं को गैस का सिलेंडर दिया, आज वही गरीब महिला 865 रुपये का गैस का सिलेंडर खरीदने के मौक़िफ़ में नहीं है, इसलिए कि उसको किराया देना है अपने घर का, इसलिए कि उसको अपने बच्चों को खाना खिलाना है, इसलिए कि उसके पति के पास अब नौकरी बाकी नहीं रही। मगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
गरीबों की तकलीफ को दूर करने के बजाय सेकुलरिज्म की बात करते हैं। मैं उत्तरोला की सरजमीन पर खड़े होकर आपको बताना जरूरी समझता हूं कि आप जानते हैं कि जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की 37% मुसलमानों की थी। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों हो रहा है कि एक देश के बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो, ठोकने से जुल्म या क्राइम का खात्मा नहीं होता। चाहे मैं हूं या कोई पुलिस का IPS ऑफिसर हो, कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। मगर इस ठोक दो की पॉलिसी ने देख लिया कि 6,475 एनकाउंटर में 37% जिन लोगों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया वो मुसलमान थे। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या ये हुकूमत संविधान के तहत काम कर रही है? क्या उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है या रूल बाय गन है? इसका फैसला यकीनन उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, मगर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे मुल्क में CAA-NPR NRC के खिलाफ एहतजाज हुआ। हम सब ने मिलकर एहतजाज किया इसलिए कि वो कानून भारत के संविधान के खिलाफ था। वो कानून राइट टू इक्वालिटी, मसावात और बराबरी के खिलाफ था। पार्लियामेंट में जब इस पर बहस हो रही थी तो मैंने बीजेपी के 300 सांसद के सामने खड़े होकर भारत के संविधान की दलाइल को देकर ये बताया कि मजहब के नाम पर सिटीजनशिप का कानून नहीं बन सकता। मजहब के नाम पर आप मुसलमानों से सिटीजनशिप नहीं छीन सकते। और मैंने पूरी पार्लियामेंट में सांसद में खड़े होकर उसको काला कानून करार दिया और उस काले कानून की कॉपी को फाड़ा। मैं मुबारकबाद कि उत्तर प्रदेश में 23 मुसलमानों को गोली मारकर उनकी जानें ले ली गई। बताइए ये कौन सा इंसाफ है कि गोली मारकर इनको जान ले ली जाती है? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की रिपोर्ट है, रिटायर्ड जज की रिपोर्ट है, जिन्होंने कहा कि उन बच्चों की जान लेने के लिए गोली मारकर उनको खत्म कर दिया गया। वो 23 मरने वाले कहां के थे? अलीगढ़ के थे, मुजफ्फरनगर, आपके माओ बैरेज और बुलंदशहर से इनका ताल्लुक था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इस तरह से अगर संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती रहेंगी तो बताइए फिर हमारे मुल्क में जमहूरियत का क्या होगा? उत्तर प्रदेश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या होगा? आज मरने वालों के घरों में कोई जाकर उनसे पूछता नहीं है। वो 23 लोग जो मर गए, आज दुनिया उनके घर की तरफ रुख नहीं करती। कोई उस मरने वाले मां की बेटे से जाकर नहीं पूछता कि मां तो सुकून में है या नहीं। मरने के बाप के पास कोई जाकर उससे पूछता नहीं है कि चचा आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि जिन लोगों की जानें चली गई आज उनके घर में कितना गम होगा, कितनी तकलीफ और कर्ब में अपनी जिंदगी गुजार रहे। मगर मैं आपको ये बात बताने आया हूं कि याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मुल्क और इस मुल्क के संविधान को बचाने के लिए हमको अपनी जान के नजराने भी देना पड़े तो हम देते रहेंगे। अगर हमको अपनी जान कुर्बान करना पड़ा
तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला अगर मैं आप एक खून का खतरा बहाएंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तो मुझे जब तक इस दुनिया में जिंदा रखेगा, मुझे ऐसी जिंदगी दे कि दमे वापसी तक मैं तेरे सामने सजदा करूं, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों के सामने अपने सर को ना झुकाऊं। मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करता हूं कि रब्बे करीम आप मुझे जब तक जिंदा रखेंगे, मेरी जबान आपके जिक्र से तर होती रहे। मैं अल्लाह से हमेशा दुआ करता और करता रहूंगा कि अल्लाह तो मुझे जब तक जिंदा रखेगा, मुझे मेरी जबान में वो ताकत दे कि मैं जालिमों के सामने खड़े होकर उनके जुल्म पर इंसाफ का मुतालबा करता रहूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, ये मेरी जिंदगी का नस्ब-उल-ऐन है। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि या अल्लाह मुझे अपने हबीब आपके आगे सर झुकाते हैं। मैं आपको ये तयक़ुन देने आया हूं कि ये मेरी जिंदगी का नस्ब-उल-ऐन है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो जुल्म किया जा रहा है, इंशाअल्लाह ताला ये जुल्म का खातिमा होगा, ये जुल्म का खातिमा होगा। कहां गई इंसानियत? ये हमारा देश का जश्न मनाएंगे। किस बात का जश्न मनाओ? किस बात का जश्न मनाओगे कि बच्चे को मारकर उसका वीडियो बनाते हैं? हम कौन सा खराज अकीदत गांधी को पेश कर रहे हैं? हम कौन सा खराज अकीदत सरदार पटेल को पेश कर रहे हैं? हम कौन सा खराज अकीदत उन मुजाहिदीन आजादी को पेश कर रहे हैं? हम कौन सी मोहब्बत सुभाष चंद्र बोस नेता हो? मगर इंसानियत तो सबसे बड़ी चीज है। अगर मैं अच्छा मुसलमान, अगर मैं अच्छा इंसान नहीं हूं तो मैं अच्छा मुसलमान नहीं बन सकता। अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, और अच्छा इंसान बनने के लिए कमली वाले आका ने क्या कहा था कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। यहां रहम नहीं किया जा रहा है, यहां पर रहम नहीं किया जा रहा है, यहां पर जुल्म किया जा रहा है, यहां पर नफरत के इजाफा किया जा रहा है। बताओ, जब ये नफरत इतनी फैल जाएगी तो फिर मुल्क में क्या होगा? कौन एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहा है? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपको समझने की जरूरत है। इसीलिए इस नफरत के खात्मे के लिए, ताकि वो मासूम बच्चे जो आज हमारी सफों में बैठे हैं, उनको कोई मारे ना पीटे, उस बच्चे के माँ बाप की कोई बेइज्जती ना करे, इसीलिए ओम प्रकाश राजभर साहब ने संकल्प मोर्चा बनाया है। और हमको जुल्म के खात्मे के लिए, इंसाफ को हासिल करने के लिए, मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, हमको नफरत के खिलाफ मुत्तहिद होना पड़ेगा। हमको ये लड़ाई जो लोग लड़ा रहे हैं, इसके खात्मे के लिए, जहर के खात्मे के लिए, इस मुल्क, इस देश को बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश में मोहब्बतों की फिजाओं को आम करने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने बहुत मौका दिया, सपा को दिया, बीएसपी को दिया, कांग्रेस को दिया। अब मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आज आपके सामने एक ताकतवर रूप में संकल्प मोर्चा, जिसकी ओम प्रकाश राजभर क़यादत कर रहा है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इनका साथ दें, मुत्तहिदा तौर पर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करें। और जो लोग राजभर साहब को और असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम का बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, प्यारे, हम बी टीम नहीं है, हम बी टीम नहीं है, हम वो टीम है। हम तराजू का वो पल्ला है कि जिसका साथ देंगे वो तख्त पर बैठ जाएगा, हम जिसका साथ छोड़ देंगे वो तख्ते पर लेट जाएगा इंशाअल्लाह। तो अब तुम अपनी फिक्र करो और तुम वो बात याद रखो,
ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टी से कहना चाह रहा हूं, जो ये समझते हैं कि मुसलमान हो या राजभर हो या दलित हो या बैकवर्ड क्लास हो, उसका तो वोट हमारे जेब में है। नहीं, अब तुम्हारे जेब में कोई चीज नहीं रखा गया है। तुम्हारी जेब खाली हो चुकी है। तुम बेईमान थे, इसलिए तुम्हारे लोग तुमको छोड़कर चले गए। अब सबकी नजरें ओम प्रकाश राजभर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ लगी हुई है। आज हम जहां कहीं भी जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग जमा होकर हमारे हौसले को बुलंद करते और कहते हैं कि आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश को बचाइए। उत्तर प्रदेश में एक नई सियासी क़यादत की और एक नई सियासी फिजाओं को पैदा करने की जरूरत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 5 साल पहले आपने बहुत सी पार्टियों को वोट दिया। मैं 5 साल पहले भी उत्तर प्रदेश में मुख्तलिफ मुकामात पर जाकर अपनी बात को रखा, मगर उस वक्त आपको कहा गया था कि सेकुलरिज्म को बचाना है। आपको कहा गया था कि सेकुलरिज्म को बचाना है, सेकुलरिज्म को बचाना है। और आपने देख लिया कि सेकुलरिज्म को तो नहीं बचा पाए, मगर अपने खानदान को बचा लिया। सेकुलरिज्म को तो बचा नहीं पाए, मगर अपने रिश्तेदारों को बचा दिए। और हुआ क्या कि नुकसान उनका नहीं हुआ जो कल मुख्यमंत्री थे, आज भी वो आराम से अपने घर में सो रहे हैं, मगर बुरा हाल किसका हो गया? बुरा हाल मेरा हो गया। आज मेरी आवाज को दबा दिया जाता है। मेरे महल्ले जात में, मेरे गांव में, मेरे शहर में जहां पर गरीब और कमजोर बसता है, वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं किया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, इसलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि एक विकल्प, एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म आपके सामने आया है, आप इसका साथ दीजिए। और फिर बहुत से लोग मुझे ये पैगाम दिए कि किसी ने कुरान करीम के बारे में कुछ कह दिया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन लोगों के बारे में क्या कह सकते हैं? नाम वसीम होगा, ये नाम वसीम नहीं, बल्कि इसको तो लईम पुकारना चाहिए, इसको तो लईम पुकारना चाहिए। और ये लोग वो लोग हैं जो फिरका परस्ती को इजाफा करना चाहती है। ये वो लोग हैं जो हमारी सफों में इंतशार को बर्पा करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं हमारे इख्तलाफात को और फरोग देना चाहते हैं। जो जिम्मेदार होगे, जल्दी नहीं जाओगे प्यारे, आराम से रहोगे, तुम देखोगे कि क्या होता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक और बात आप तक कहना था कि मजलिस के ताल्लुक से लोग हमको कहते हैं कि जहां हम लड़ते हैं वहां बीजेपी जीत जाती है। मेरे अजीज दोस्तों, पढ़कर फूंक कर आए थे क्या? आप वहां पर हार गए। आप हारते हैं तो उसका कोई तस्करा नहीं होता। अब हम जब आगे बढ़कर गरीब मजलूम अवाम के इंसाफ के लिए लड़ते हैं तो इनको पेट में दर्द शुरू हो जाता है, इनको सर में दर्द शुरू हो जाता है। जरूर आपके सर में दर्द होना चाहिए, आपको तकलीफ होना चाहिए। अभी भी वक्त है हमारी इन बातों का जिसका जिक्र ओम प्रकाश राजभर साहब ने किया, संजीदगी से गौर करिए, उस पर सोचिए, वरना नुकसान हमारा कुछ भी नहीं है। हमारे पास ना कोई महल है, ना हमारे पास कोई चीज है। अगर फिर तुम चले गए गुमनामी की वादियों में, तो याद रखो जो तुम्हारा महल तुम्हारे पास है वो इंशाअल्लाह कहीं वीरान ना बन जाए। वरना दुनिया देख कर कहेगी कि हाँ, ये खंडेर बता रहा है कि इमारत किसी जमाने में शानदार थी। अब इनको सोचना है कि क्या इक़दाम करना है। हम और राजभर साहब बिहार में मिलकर इलेक्शन लड़े थे। हम वहां पर भी अपने पार्टी को मजलिस और राजभर साहब साथ थे। बिहार में मजलिस के 5 MLA जीत कर गए और जीत कर सीमांचल के इलाके से गए, जिस विधानसभा को
खड़े होकर बेखौफ होकर आवाम के मसाइल को बयान करते हैं। उसी तरह मजलिस के मेले बिहार की विधानसभा में हर मसले को उठाते हैं। इतना उठाया कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने चिढ़ गए, गुस्सा आया और कहा कि मैं देख लूंगा। तो हम नीतीश कुमार से कहे कि आप क्या देखेंगे? के इंसाफ के लिए डॉक्टर मन्नान लड़ेगा, उत्तरला के इंसाफ के लिए डॉक्टर मन्नान जीतेगा, उत्तरला के डेवलपमेंट के लिए डॉक्टर मन्नान हुकूमत वक्त से अपने मुतालिबात को मनवा लेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारा इत्तेहाद सिर्फ आने वाले विधानसभा इलेक्शन के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले जिला परिषद के इलेक्शन के लिए भी है। और इंशाअल्लाह ताला अगर 2024 में पार्लियामेंट के इंतखाबात होंगे तो मजलिस और ओम प्रकाश राजभर साहब मिलकर पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ेंगे। और हमारी यह ख्वाहिश होगी कि ओम प्रकाश राजभर साहब के नुमाइंदे भारत की संसद में भी ये पीला और हरा झंडा लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कर्नाटक में जो उत्तर प्रदेश में मेरे तमाम मजलिस रुफ़ा काम कर रहे हैं, उनको आप कामयाब और कामरान करेंगे। गुजरात मजलिस गई और गुजरात में मजलिस ने अहमदाबाद में बल्दिया के इंतखाबात में हिस्सा लिया। वहां पर अहमदाबाद में मजलिस के 7 अरकान बल्दिया कामयाब हुए। गोधरा में 7 जीते। मोडासा में मजलिस सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी मोडासा में बनी। कांग्रेस को हमारे से मजलिस से कम सीटें मिली। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, मैं तुमसे कह रहा हूं, नौजवानों, मैं तुमसे मुखातिब होकर कह रहा हूं कि आने वाला कल तुम्हारा है, आने वाला मुस्तकबिल नौजवानों तुम्हारा है। नौजवानों, अगर तुम नहीं चाहते कि जिस तरह तुम्हारे बाप दादा तकालीफ के दौर से गुजरे, जिस तरह नाइंसाफी तुम्हारे वालिद और तुम्हारे दादा से हुई, नौजवानों, मैं तुमसे मुखातिब होकर कह रहा हूं, ये लड़ाई तुम्हारे लिए है, ये लड़ाई तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल के लिए। अगर आज तुम इस संकल्प मोर्चे का साथ नहीं दोगे तो कल अगर तुम्हारा दिन खराब होगा, तुम्हारा मुस्तकबिल खराब होगा, तो इसकी जिम्मेदारी तुम पर आयद होगी। नौजवानों, मुत्तहिद हो जाओ। यकीनन इख्तिलाफ हो सकता है और इख्तिलाफ फितरी चीज है, मगर इख्तिलाफ इतना नहीं बढ़ना चाहिए कि हम अपने हाथों से अपने मुस्तकबिल को कुचल कर रखें। मैं अपनी मां और बहनों से कह रहा हूं, मेरी इज्जतदार मां और बहनों से भीख मांग रहा हूं कि जिस तरह तुमने अपनी जिंदगी खौफ में गुजार दी कि क्या होगा, आज हम तुमसे अपील कर रहे हैं कि तुम अपने बच्चों की सरपरस्ती करो, अपने बच्चों के हौसलों को बुलंद रखो। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। यकीनन ये डर और खौफ के माहौल का खात्मा होगा। मैं अपने बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि आप हमारी सरपरस्ती करिए। आपने बड़े मसाइब और मुश्किलात के दौर में अपनी जिंदगी को गुजारा है। आपने इस रियासत में बड़े बड़े वाहियात किस्म के हादसात और वाकयात को देखा। आपने बाबरी मस्जिद की शहादत को देखा, आपने फसादात को देखा। मैं अपने बुजुर्गों से इल्तिजा कर रहा हूं कि आप मुझ जैसे दीवाने की सरपरस्ती करो, मुझे आप गाइड करो। अगर मैं गलती करता हूं तो मुझे सही करो। आप मेरा हाथ पकड़कर इस अंधेरी रात में एक रोशनी का मीनार बनकर मुझे रास्ता दिखाओ। मुझे खौफ नहीं है, मैं आग में कूदने को तैयार हूं, मैं खाई में कूदने को तैयार हूं। इसलिए तैयार हूं कि मैं चाहता हूं कि मुझे हक मिले, इन बच्चों को उनका रोशन मुस्तकबिल उनको मिले। मैं चाहता हूं कि माओ को उनकी जिंदगी, अल्लाह जब तक उनको जिंदा रखेगा, उनकी जिंदगी में उनके बच्चों को उनका हक मिले, रोशन मुस्तकबिल मिले। हमारे बच्चों के लिए स्कूल का इंतजाम हो, जुल्म का फातिमा हो। अरे अगर आज जरूरत है तो स्कूल और यूनिवर्सिटी में हमें अपने रहेंगे इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश में आप लीडर बनेंगे, उत्तर प्रदेश में आप कायद बनेंगे और इंशाअल्लाह मिलना चाहिए।
का खात्मा करो। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि कोई हमारी बहन रोती है, जहेज की लानत की वजह से शादी की में आसानी पैदा करो। ये माशरे की बुराइयों का खात्मा करो और नेक हो जाओ, एक हो जाओ। और याद रखो, नहीं है सेकुलरिज्म का बोझ सबको उठाना पड़ेगा। हम 60 साल से खाली कूली बने हुए, और जो हमारा वोट हासिल करते गए वो नेता बन गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, और हम कोई चपरासी की नौकरी तक नहीं। आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि नाइंसाफियों का खात्मा इसी वजह से हो सकता है कि हम मुत्तहिद हो जाएं, अपने पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करें। कामयाब हो सकते हैं, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे इस जलसे के बाद बड़े बड़े मुनाफिकीन आएंगे, डरने वाले आएंगे, जो योगी से डरते हैं, मोदी से डरते हैं, जो इन तमाम सेकुलर पार्टी के नेताओं से डरते हैं। मैं उन मुनाफिकीन से कह रहा हूं कि मैं तुमसे ना डरता था, ना कभी डरता रहूंगा, ना मैं तुम्हारे सियासी आखाओं से डरता हूं। मैं किसी से नहीं डरता, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। हाँ, अगर मेरे मुकद्दर में अल्लाह जेल लिखा है तो जेल तो जाऊंगा, अगर मेरे मुकद्दर में अल्लाह गोली लिखा है तो अल्लाह, मैं तो दुआ कर रहा हूं कि हमेशा दुआ करता हूं काबतुल्लाह शरीफ के सामने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन जाली मुबारक के सामने खड़े होकर भीख मांगा हूं कि आका जब तक जिंदा रखना है रखो, आपके दर का कुत्ता बनाकर रखो, या फिर आपके इस हलाल आप पर अपनी जान को मैं कुर्बान कर दूं। मेरे अजीज दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। याद रखो, हम दुनिया में एक ही बार मरने को आए हैं। इज्जत से जिंदगी गुजारो, बेखौफ होकर अपनी जिंदगी लो। क्यों? क्योंकि भारत का संविधान इस बात की हमको इजाजत देता है कि हम अपने हक के लिए लड़ें। ये संविधान हमको ये नहीं कहता कि तुमको, संविधान ये नहीं कहता कि तुमको अगर कोई मारे तो तुम किसी खेत के कोने में जाकर आंख से आंसू बहाओ। नहीं नौजवानों, ये संविधान तुमसे कहता है कि लड़ना पड़ेगा। जब तक तुम लड़ोगे नहीं, उठोगे नहीं अपने हक के लिए, कोई तुम्हारा हक देने वाला नहीं है। तुम लाख रोलो, भीख मांगो, कुछ नहीं देने वाले। जिस दिन तुम उठ जाओगे और बोलोगे कि हाँ मैं नेता बनूंगा अपनी बिरादरी का, मजलूम आवाम का, और मैं अपने हक की लड़ाई लड़ूंगा, तो यकीनन तुम कामयाब होगे। याद रखो, अगर कोई नौजवान ये कहेगा, असदुद्दीन ओवैसी को जज्बाती बात कह गया, मगर मेरे सामने योगी है, मोदी है, अखिलेश है, बीएसपी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गैरतमंद नौजवानों, मैं तुमसे सिर्फ एक बात कह रहा हूं, तुम नियत कर लो, तुम इरादा कर लो, तुम खड़े हो जाओ। तुम्हारी नीयत खालिस होनी चाहिए। अल्लाह इन बड़े बड़े पहाड़ों को तुम्हारे रास्ते से हटा देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तुमको कामयाब करेगा और अल्लाह तुमको अपनी मंजिल मकसूद